हेलो नमस्कार। द बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के जितने भी प्रमुख घास के मैदान हैं, इस मानचित्र पर यानी इस वर्ल्ड मैप पर हम देखेंगे कि किस महाद्वीप पर, किस देश में कौन सा घास का मैदान है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं इस वीडियो में हम सबको समझेंगे। प्रमुख घास के मैदान से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर के देख सकेंगे और दोनों वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके नज़रिए से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर हम आपको 7 महाद्वीप की सबसे पहले लोकेशन बताएंगे, उसके बाद हम एक एक करके किस महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पश्चिम साइड से यानी अमेरिका की साइड से। आप अपनी स्क्रीन पर विश्व का मानचित्र देख रहे हैं यानी वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं, एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो है यह है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये जो है यह है दक्षिणी अमेरिका, यह है आपका अफ्रीका। ये जो पार्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यह है एशिया का यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा हम देखेंगे ये जो पार्ट है आपका यह है यूरोप का पार्ट, ये जो आपको पीले कलर से दिखाई पड़ रहा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और नीचे आपका जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। नीचे का ये जो पूरा पार्ट है वो अंटार्कटिका, पूरा पार्ट आपका अंटार्कटिका महाद्वीप का है। इस प्रकार से हमने 7 महाद्वीपों की एक बार लोकेशन देख ली है। अब हम करके एक एक करके जितने भी महाद्वीप हैं उनमें कौन सा घास का मैदान है उसकी लोकेशन को देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे उत्तरी अमेरिका को। तो उत्तरी अमेरिका में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो ये वाला पार्ट है ये ग्रीन वाला और यहाँ ऊपर कनाडा है और यहाँ पर नीचे भी यूएसए है। तो ग्रीन वाला पार्ट ये जो अलास्का का पार्ट है ये भी यूएसए का ही पार्ट है, आपको इतना याद रखना होगा। तो अलास्का के इस पार्ट में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो अलास्का के इस भाग में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और आपके जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपका प्रेरीज घास का मैदान पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा घास का मैदान और प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा जो टुंड्रा घास के मैदान है या जो टुंड्रा वनस्पतियां हैं वो ग्रीनलैंड के इस पार्ट में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस पार्ट में भी विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में टुंड्रा वनस्पति ग्रीनलैंड में भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले महाद्वीप की। तो अगला महाद्वीप है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे अधिक घास के मैदान आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हम साउथ अमेरिका को अगर देखते हैं तो साउथ अमेरिका में जो कोलंबिया है ये साउथ अमेरिका है, तो उसका जो कोलंबिया वाला पार्ट है यहाँ पर जो घास का मैदान पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लानोस। क्या बोलते हैं? लानोस। लानोस के अलावा इस पेरू के साइड में जो घास का मैदान है वो है सेल्वास। और ये जो पेरू के सामने जो ब्राजील आपको दिखाई पड़ रहा है इस साइड में जो घास का मैदान है वो है कैंपास। कौन सा घास का मैदान है? कैंपास। और ये आपको जो ग्रीन वाला पूरा पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसके इस पार्ट में अर्जेंटीना के इस पार्ट में यानी मध्य अर्जेंटीना में आपको जो घास का मैदान दिखाई पड़ेगा वो पड़ेगा पंपास। और पंपास जो घास के मैदान होते हैं वो चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान होते हैं। कौन सा? चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान होते हैं, उसे हम बोलते हैं पंपास। इस प्रकार से आपने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों को देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अगले महाद्वीप की तरफ। हमारा जो ये पूरा पार्ट है ये पार्ट है अफ्रीका का। अफ्रीका के इस पार्ट में जो हमारा जो पूर्वी अफ्रीका है यानी जो विशेष रूप से ये जो पार्ट है यहाँ केन्या, युगांडा, सोमालिया,
इस पार्ट में जो घास का मैदान है वो है सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान कौन से होते हैं? बीच बीच में झाड़ियां और कहीं कहीं पर जो पेड़ होते हैं, इस तरीके के घास के मैदान को हम सवाना घास का मैदान कहते हैं। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका के अलावा जो इंडिया के जो साउथ साइड में भी सवाना घास के मैदान देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अफ्रीका की ही, तो अफ्रीका के इस साउथ अफ्रीका साइड में, अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका साइड में ही जो घास का मैदान पाया जाता है उसे हम बोलते हैं वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान साउथ अफ्रीका साइड में पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले महाद्वीप की तरफ। अगले महाद्वीप की तरफ हम जाएंगे अगर, तो सबसे पहले हम देख लेंगे यूरोप में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। यूरोप में आपको इस जगह पर यानी हंगरी में, ये जो 11 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस हंगरी में आपको जो पुस्टाज घास का मैदान देखने को मिलेगा। कौन सा? पुस्टाज घास का मैदान यूरोप के हंगरी देश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो घास का मैदान है उसकी हम लोकेशन अगर देखते हैं, तो एक घास का मैदान जो इस साइड में, ये जो पार्ट है पूरा जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं यूरेशिया। इस जगह पर आपको स्टेपीज घास का मैदान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ अमेरिका में टुंड्रा वनस्पति और प्रेरीज घास के मैदान देखे। साउथ अमेरिका में लानोस, सेल्वास, कैंपास, पंपास घास के मैदान देखे। अफ्रीका में हमने पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास का मैदान, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान, और यूरोप में हमने देखा पुस्टाज घास का मैदान, और यूरेशिया में हमने देखा स्टेपीज घास का मैदान। बचे हुए कुछ घास के मैदानों को हम और देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको टुंड्रा घास का मैदान बताया कि जो ग्रीनलैंड में मिलता है आपको वो टुंड्रा घास का मैदान, और अलास्का में यानी यूएसए के अलास्का में आपको टुंड्रा घास का मैदान या टुंड्रा वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से जो आपका ये रशिया है, रशिया के इस पार्ट में आपको जो टुंड्रा वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने टुंड्रा वनस्पतियां अलास्का में, जो ग्रीनलैंड है वहां पर, और जो रशिया है, रशिया के यानी रूस के उत्तरी साइड में, यहां पर घास के मैदान टुंड्रा वनस्पतियों को देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ। तो अगली तरफ यानी ये जो आपको चाइना देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा पार्ट आपको चाइना का देखने को मिल रहा है, तो चाइना के इस पार्ट में यानी हम कह सकते हैं पूर्व दक्षिण साइड में ये जो घास का मैदान है, यह है मंचूरिया घास का मैदान। तो चाइना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? मंचूरिया घास का मैदान। इसके अलावा अगर हम एक और घास के मैदान की बात करते हैं, तो ये जो है आपको देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में जो घास का मैदान है वह है डाउन्स घास का मैदान। यहां पर आपको देखने को मिलेगा डाउन्स घास का मैदान। तो इस तरीके से हमने जितने भी घास के मैदान है उसको वर्ल्ड मैप पर देख लिया है। अब एक बार हम सिंपल मैप में भी जो घास का मैदान है उसको एक बार देख करके रिवीजन कर लेते हैं। इसको भी आप जरूर देखिए, पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे तो घास के मैदान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड मैप पर, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं कि ये जो पार्ट है अलास्का का, यहाँ पर टुंड्रा वनस्पतियां मिलती हैं। ग्रीनलैंड में भी यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है, और रशिया के इस पार्ट में आपको टुंड्रा वनस्पतियां देखने को मिलती है। यूएसए की बात करें तो टुंड्रा वनस्पति के अलावा प्रेरीज घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं, और दक्षिणी अमेरिका में आपको कोलंबिया में लानोस, सेल्वास आपको पेरू में, ब्राजील साइड में कैंपास, और अर्जेंटीना साइड में पंपास घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ब्राजील में कैंपास और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। यूरोप के हंगरी देश में आपको पुस्टाच घास के मैदान देखने को मिलेंगे, और यूरेशिया के पार्ट में आपको स्टेपीज घास के मैदान, और चाइना में आपको मंचूरिया घास के मैदान, और ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स घास के मैदान देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इन घास के मैदानों की लोकेशन वर्ल्ड मैप में आपने समझ ली होगी। यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आप सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो घास के मैदान होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरे होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान।
तो भूमध्य रेखी यानी जो हमारी जो इक्वेटर रेखा होती है, जो विषुवत रेखा होती है, उसके उत्तर वो दक्षिण में 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच अक्षांशों के मध्य जो घास का मैदान विस्तारित है उसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जैसा कि उष्णकटिबंधीय प्रमुख घास के मैदान का अगर उदाहरण है तो वह सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। प्रेरी घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेरिका के जो विशाल मैदान है, यूएसए के जो मैदान है उसे हम बोलते हैं प्रेरी घास के मैदान। और जो सवाना घास का मैदान है वो मुख्य रूप से कहाँ फैले हैं? तो पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। और इनको बेसिन, वेनेजुएला और कोलंबिया, ब्राजील, बेलीज और होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं शीतोष्ण घास कटिबंधीय घास के मैदानों की। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के जो मध्यवर्ती भागों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बीच के जो पार्ट हैं, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य के जो भाग है वहां पर शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से आप अगर देखें तो है प्रेरीज, पंपास, वेल्ड स्टेपीज और डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। एक बार हम सभी नामों को एक साथ देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिखाई पड़ रही होगी। सूची 1 जो कि घास के मैदानों की सूची है और सूची 2 जो कि महाद्वीप या जो देश हैं उनकी सूची है। तो सबसे पहले प्रमुख घास का मैदान लानोस जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, कोलंबिया में है। स्टेपीज जो कि यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया में है। प्रेरीज यूएसए में है। वेल्ड जो आपका साउथ अफ्रीका में है। कैंपास आपका ब्राजील में है, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में। पंपास आपका अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में है। और जो सेल्वास है वो अमेजन बेसिन में देखने को आपको मिलता है, घास का प्रमुख मैदान है। इस तरीके से हमने विश्व के जितने भी प्रमुख घास के मैदान हैं उसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप पर देखी है, सिंपल मैप पर देखी है, एक साथ उसके नाम को देख लिया है। और ट्रिक वाली वीडियो में आप जाकर के देखेंगे तो इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।